नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ पावर हिमाचल में। आज जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ गया और कल नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी कि हिमाचल में जो सरकारी एम्प्लॉय है, जो रिटायर होते हैं, उन्हें जो है री एम्प्लॉय किया जाएगा। 1 साल तक जो है वापस नियुक्ति दी जाएगी। तो ऐसा क्यों किया जाएगा? स्टाफ की कमी जो हो रही है, उसे दूर करने के लिए और खर्च घटाने के लिए। ठीक है, खर्च घटाने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो है री एम्प्लॉय तो किया जाएगा, मगर उन्हें जो है सैलरी कम दी जाएगी। तो पूरी जो है नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी आ रखा है कि रिटायर कर्मियों अफसरों को दोबारा नौकरी। तो 1 साल तक सरकार जो है वापस रखेगी कर्मियों को। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई क्लास 4 से जो है रिटायर होता है तो मल्टीटास्क वर्कर की तरह रखा जाएगा। 40% मिलेगा बेसिक पे का। क्लास 3 से रिटायर होगा तो ऑफिस असिस्टेंट की तरह। क्लास 3 क्या हो गया? जैसे जोआईटी हो गया, क्लर्क, वहाँ की पोस्ट से जो है रिटायर होता है तो ऑफिस असिस्टेंट की तरह रखा जाएगा और 40% मिलेगा बेसिक पे का। क्लास 1-2 से जो है रिटायर होते हैं तो वर्क सुपरवाइजर की तरह रखा जाएगा और 40% मिलेगा बेसिक पे का। और मान लीजिए कोई स्पेशलाइज सर्विस कर रखी है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो रिटायर होता है तो उसे 50% मिलेगा बेसिक पे का। तो 1 साल तक जो है सरकार री एम्प्लॉय कर सकती है और यहाँ पर जो है टीएडीए भी मिलेगा। लीव जो है आउटसोर्स कर्मी की तरह मिलेगी, यानी जैसे महीने की 1 हो गई, बाकी संडे रहेंगे उसमें। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो ऑलरेडी कवर्ड होता है, अगर चाहे रिटायर भी हो जाए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंडर जो है कवर होता है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर कोई है तो उसको जो है रिटेन कर सकते हैं जब तक री एम्प्लॉय किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी नोटिफिकेशन जो है आ गई है। अब क्या हुआ था, आज से 3-4 महीने पहले भी जो है पटवारी थे, कोनुंगो थे, उनको भी जो है री एम्प्लॉय किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 2019 से लेकर 2024 5 साल से जो है भर्ती कराई नहीं गई और रिटायर तो कर्मी होते जा रहे हैं, जो सरकारी विभागों से है वो रिटायर होते जा रहे हैं, मगर उस मात्रा में जो है भर्ती कराई नहीं जा रही। तो उनको भी जो है री एम्प्लॉय किया गया, उनको भी जो है फिक्स सैलरी बताएगी कि हाँ इतना आपको दिया जाएगा। तो वैसे ही अभी भी हिमाचल में अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से जो है भर्तियाँ आई नहीं है। अगर टीजीटी कमीशन देखें, जेबीटी कमीशन देखें, अगर हम पटवारी की बात करें, पुलिस की भी 2-3 साल से, तो यहाँ पर जो है भर्तियाँ आ नहीं रही उस हिसाब से। और जो कर्मी हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं सरकारी विभागों से, तो उनको जो है रिटेन करने वाली है सरकार। 1 साल तक जो है रिटेन कर सकती है। 1 साल में जो है यहाँ पर बेसिक पे जो है 40% मिलेगा बेसिक पे का। अब ये चीज़ अच्छी की कि सैलरी उनको जो है कम कर दी है। पहले क्या होता था, कोई जो है री-एम्प्लॉय करते थे, मान लीजिए 58 साल के बाद कोई सरकारी कर्मी जो है रिटायर होता है, उससे री-एम्प्लॉय किया जाता है, तो उसको जो है लास्ट सैलरी उसकी दे दी जाती थी। यानी जो पेंशन कट करके जो उसकी लास्ट सैलरी होती थी, उतना जो है उसे दे दिया जाता था। मगर अब होगा जो उसकी बेसिक पे होगी, ठीक है, लास्ट ऑन बेसिक पे होगी, उसका 40% ही जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो इससे जो है सरकारी जो कर्मचारी होंगे वो भी इतना रुझान नहीं दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पर जो है सैलरी कम मिल रही है तो हम वापस जो है क्यों री एम्प्लॉय हुए। तो यहाँ पर जो है सैलरी तो कम कर दी है, मगर मेन चीज़ ये है कि सरकार को जो है री एम्प्लॉय करने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है। आप सभी को पता है हिमाचल में जो है भर्तियाँ आ नहीं रही है और सरकार उन्हें निकाल भी नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है जो कमी चल रही है स्टाफ की, उसे पूरा करने के लिए जो है जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए, जिन्हें पूरी जो है उन्होंने अपनी सर्विस करी, पूरी जो है ज़िंदगी में उन्होंने अपने जो है पैसे भी लिए, आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अच्छी सैलरी मिलेगी। अब रिटायरमेंट के बाद जो है ओपीएस भी कर दिए, यानी पेंशन भी मिलेगी। तो उन्हीं को जो है सारे लाभ देने की यहाँ क्या ज़रूरत है कि उन्हीं को जो है आप री एम्प्लॉय करो। क्यों आप जो है न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ नहीं कर रहे? तो स्टाफ की जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो है ये नोटिफिकेशन निकाली गई है और जो है खर्च है उसे को भी जो है घटाना है यहाँ पर। क्योंकि जो पहले रिटायर होते थे उन्हें अगर रखते थे तो वहाँ जो है लास्ट सैलरी ही उनको दे दी जाती थी। तो अब जो है फिक्स कर दिया कि 40% जो है लास्ट बेसिक पे का मिलेगा। मगर मेन चीज़ ये है कि हिमाचल में जो है नौकरियां आ नहीं रही। पहले भी देखा हमने, जो पटवारी है, कोनुंग है, उनको भी जो है रीएम्प्लॉय किया गया क्योंकि 5 साल से भर्ती हुई नहीं है। अब जो है हर एक विभाग में जो है कि 1 साल तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं और यहाँ पर जो है सैलरी भी फिक्स कर दी है। तो एक्सटेंशन देने की नौबत ही क्यों आ रही है हिमाचल में? क्यों हिमाचल में जो है भर्तियाँ सरकार निकालना नहीं चाहती? तो मेन चीज़ तो यही है कि नौकरियाँ निकाली नहीं जा रही और जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है उसको जो है और फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है। यानी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको ही जो है यहाँ पर सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं।